नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एचएससी सीईटी डी ग्रुप के लिए मेंसुरेशन 2D के 15 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखो भाई, अपने पास पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे। अपन लिखेंगे 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 100, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर बटा में 100। अब देखो भाई, दो सूत्र में ये अपने पास है। x किसको मानेंगे अपन, जितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर जितने प्रतिशत की कमी होगी। x मानेंगे जितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर जितने प्रतिशत की कमी होगी। एक आया अपने पास प्लस और एक आया अपने पास माइनस। तो कब तो अपन को प्लस लगाना है और कब अपन को माइनस लगाना है। यदि प्रतिशत में वृद्धि हो तो अपन को प्लस लगाना है, और यदि प्रतिशत में कमी हो तो अपन को माइनस लगाना है। तो अपने पास क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है, तो अपन क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो करो, सोल्व करते हैं। 25 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई, 50 प्रतिशत की वृद्धि, तो प्लस लगाएंगे। एक्स का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 625 बटा में कितना लिखेंगे, 100। अब 2 जीरो है नीचे, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। तो अपने पास यहाँ पे कितना बन गया, 50 प्लस 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, 6.25। 50 में 6.25 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा भाई, 56.25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, 56.25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो समकोण बनाती है वह 12 सेंटीमीटर वह 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की परिधि बताओ। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो समकोण बनाती है वह 12 सेंटीमीटर वह 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की परिधि बताओ। तो देखो भाई, एक समकोण त्रिभुज है अपने पास। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बने। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा भाई, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। क्या कहलाएगी भाई, कर्ण कहलाएगी। अब इन दो भुजाओं में एक तो अपने पास आधार है और एक अपने पास क्या भी लंब है। तो 12 मान लेते हैं अपने पास आधार है और 5 अपने पास क्या भी लंब है। ठीक है भाई, 5 अपने पास लंब है और 12 अपने पास आधार है। अपन से पूछा गया त्रिभुज की परिधि बताओ। तो परिधि क्या होती है भाई, इसकी तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिधि। इसकी तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। तो अपने पास 2 भुजाएं, तो भी तीसरी भुजा अपन को निकालनी है। तो इसमें कौन सी थ्योरम का यूज होगा, पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो आधार अपने पास कितना है भाई, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 144 प्लस लंब कितना भाई अपने पास 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब ये स्क्वायर है, बराबर की साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो अपन लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट 144 प्लस में 25। 144 को 25 में जोड़ेंगे, कितना होगा भाई, अंडर रूट का 169। और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 13 होता है। 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 13। यानी कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास, 13 आ गया। या तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, या फिर मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट बता रखी है, वो ट्रिपलेट याद कर लो। तो एक ट्रिपलेट होती है अपने पास 5, 12 और 13। 5, 12 और 13। तो देखो भाई, 5 अपने पास है, 12 अपने पास है, तो अपन को क्या चाहिए, 13। और कर्ण का मान कितना आ रहा है अपने पास, 13 आ रहा है। अब इन तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। तो इन तीनों का योग करते थे भाई, 5, 12, 17, 17 और 13 कितना होगा भाई, 30। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, यदि एक समभुज त्रिकोण की उच्चता 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। समभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी भुजाएं समान हो। और ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और उच्चता का मतलब क्या होगा, ऊंचाई। यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने पास है और उसका पूछा गया अपन से क्षेत्रफल पूछा गया। ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है अपन को, और अपन से पूछा गया उसका क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3 बटा में 4। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3 बटा में 4। अब देखो, अपन से क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए भाई, भुजा होनी चाहिए। तो अपने पास भुजा नहीं है, अपन को दे क्या रखा है भाई, ऊंचाई दे रखी है। तो ऊंचाई का सूत्र क्या होता है भाई, भुजा अंडर रूट 3 बटा में 2 बराबर इसका मान कितना अपने पास है भाई, 12 है। अपन को भुजा का मान चाहिए, तो भुजा बराबर लिखेंगे 12। 2 पर गुणा में चला जाएगा भाई, बटा में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। तो अपने पास भुजा का मान कितना आ गया भाई, 24 बटा अंडर रूट 3। अपन से पूछा गया भाई क्षेत्रफल। क्या पूछा गया अपन से, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3 बटा में 4। तो 24 बटा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 24 बटा रूट 3
गुणा 24/√3 और गुणा में क्या आएगा भाई √3 बटा में 4 भाई। √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा भाई 8 बार कट जाएगा। 4 से काट दो 2 बार कट जाएगा। 24 दूनी 48, क्या बना 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है और छायांकित भाग की चौड़ाई 2 मीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो भाई एक वर्ग की भुजा तो अपने पास 10 सेंटीमीटर कितना भाई 10 मीटर है, एक वर्ग की भुजा तो अपने पास कितना भाई 10 मीटर है, और छायांकित भाग की चौड़ाई कितनी अपने पास है 2 मीटर है, और अपन से पूछा गया जो ये छायांकित भाग है ना इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसको निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, देखो x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x किसको मानेंगे अपन, जो छायांकित भाग की चौड़ाई होगी। x किसको मानेंगे, जो छायांकित भाग की चौड़ाई होगी, और जो वर्ग है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होती है, तो जितनी लंबाई होगी उतनी क्या होगी उसकी चौड़ाई होगी। तो लगाते हैं सूत्र में, x का मान कितना भाई 2 है, 2, लंबाई कितनी अपने पास है 10, तो चौड़ाई भी कितनी होगी भाई 10 हो, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। माइनस x का मान कितना अपने पास है 2 है भाई, 10 10 20, 20 में से 2 गया कितना बचा 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 36, तो क्या बनेगा 36 मीटर स्क्वायर, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा 36 मीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चौकोर में सभी 4 भुजाएं क्या होती है समान होती है, चौकोर में सभी 4 भुजाएं क्या होती है भाई समान होती है बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यदि उसकी परिधि 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है और उसकी परिधि कितना है भाई 206 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास लंबाई भी होना चाहिए और चौड़ाई भी होना चाहिए, लेकिन अपने पास लंबाई और चौड़ाई तो नहीं है। अपन को दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर और उसका परिमाप, परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना अपने पास है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर अपने पास अभी 23 मीटर, और उसका परिमाप यानी कि परिधि दे रखी है। तो आयत की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में इसका मान कितना अपने पास है 206 मीटर है। इसका मान कितना भी अपने पास 206 मीटर है। अभी 2 इस साइड गुणा में बराबर की साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा भाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में आएगा 206 बटा में 2, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 103, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग तो अपने पास 103 है और लंबाई और चौड़ाई का अंतर अपने पास 23 है। तो सोल्व करते हैं इसको भी, तो अपन क्या लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अपने पास 103 है और लंबाई और चौड़ाई का अंतर अपने पास कितना है भाई, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 23 है। लंबाई और चौड़ाई का योग तो 103 है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है अपने पास 23 है। तो देखो इनको जोड़ दो भाई, प्लस का भी माइनस का भी कट गया भाई, तो एल और एल कितना हो जाएगा 2L बराबर अपने पास कितना है 103 और 23 कितना हो जाएगा 126 भाई, 103 और 23 कितना हो जाएगा 126, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 126 बटा में 2, काट दो कितना आ जाएगा 63, यानी कि लंबाई का मान कितना आ गया अपने पास 63, लंबाई का मान अपने पास आया भाई 63, एल का मान अपने पास आया 63, लंबाई आई अपने पास 63, लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग कितना है भाई 103 है। तो 103 में से अपन 63 को माइनस करेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 103 में से 63 माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 40 बचेगा, 103 में 63 माइनस करेंगे कितना बचेगा 40 बचेगा। लंबाई आई अपने पास 63 और चौड़ाई आई अपने पास 40। अपन से पूछा गया आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का मान 63 गुणा चौड़ाई का मान 40, करो गुणा भाई 0 4 3 12 6 चौका 24 और 1 25, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2520, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% से बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या अपने पास, क्या लिखेंगे अपन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। x का मतलब भी क्या रहेगा जितने प्रतिशत की वृद्धि या जितने प्रतिशत की कमी हो, और y का मतलब भी क्या रहेगा जितने प्रतिशत की कमी या फिर जितने प्रतिशत की वृद्धि हो। अब देखो इसमें आयत की बात करें तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है, तो एक तो x हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी भाई y हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है
आयत की प्रत्येक भुजा में यानी कि लंबाई में भी 20% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि होगी। तो जितनी प्रतिशत की वृद्धि लंबाई में है उतनी प्रतिशत की वृद्धि किस में अभी इसमें चौड़ाई में है। तो दो एक्स का मान भी 20 रहेगा और वाई का मान भी कितना रहेगा 20 और दोनों में बढ़ोतरी हो रही है भाई वृद्धि तो प्लस से लिखेंगे अपन। तो एक्स का मान कितना अपने पास है 20 प्लस वाई का मान भी 20 है प्लस इन दोनों का गुणा कितना होगा भाई 400 और बटा में क्या लिखेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 20 20 40 40 और 4 कितना हो गया भाई 44। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी भाई 44% की वृद्धि यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट देखो भाई 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है जिस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो भाई बराबर हो। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो भाई बराबर हो। अब त्रिभुज अपने पास समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। समद्विबाहु का मतलब दोनों दो भुजाएं बराबर और समकोण का मतलब क्या होगा एक कोण कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो। तो समकोण त्रिभुज बनाते भाई अपन ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है विकर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहलाती है। क्या कहलाती है विकर्ण कहलाती है। और समकोण त्रिभुज का कर्ण जिस भी भुजा के साथ कोण बनाएगा उसको बोलेंगे आधार और जो तीसरा बच गया क्या रहेगा अपने पास लंब बच गया। अब त्रिभुज समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। अब समकोण त्रिभुज में एक भुजा तो फिक्स होगी जो 90 डिग्री के सामने है वो कर्ण कहलाएगी। अब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है क्योंकि समद्विबाहु का नाम बोल रहे हैं ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब इन दोनों भुजाओं को मान लीजिए ये भुजा ए है तो ये भुजा भी कितना रहेगी ए रहेगी। तो अपन इन दोनों भुजाओं से अपन कर्ण निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लिखेंगे आधार का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो कितना स्क्वायर होगा भाई 2 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है बराबर की साइड जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो h बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट 2a स्क्वायर। क्या लिखेंगे भाई 2 स्क्वायर क्या बाहर आ जाएगा भाई ए बाहर आ जाएगा क्या बनेगा भुजा अंडर रूट 2 यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास भुजा अंडर रूट 2 यानी ए अंडर रूट 2 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास भाई ए अंडर रूट 2 आ गया। आधार भी ए था और अपने पास लंब भी ए था तो अपने पास कर्ण का मान कितना आ गया ए अंडर रूट 2। अब कर्ण का मान अपने पास तो आया ए अंडर रूट 2 और क्वेश्चन में कितना दे रखा भाई वो 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा अपने पास 8 सेंटीमीटर। अब अपन से पूछा गया जो त्रिभुज है ना उसका क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई भाई आधार गुणा ऊंचाई। तो अपन को आधार भी निकालना है और ऊंचाई भी निकालनी है। अपन को दे क्या रखा भाई कर्ण दे रखा है और यहाँ पे अपने पास कर्ण कितना भाई ए भुजा अंडर रूट 2 यानी सॉरी ए अंडर रूट 2। तो ए अंडर रूट 2 का मान अपने पास कितना है भाई 8 है। तो ए का मान क्या आ जाएगा भाई 8/√2 क्या आ गया भाई 8/√2। ए का मान आया अपने पास 8/√2। तो ये दोनों आपस में क्या है भाई बराबर है। अब अपन से पूछा क्या गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भाई। तो 1/2 आधार कितना है अपने पास 8/√2 गुणा 8/√2 आधार और ऊंचाई दोनों बराबर है भाई काट दो 2 से काटो 4 बार कट गया। √2 और √2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 भाई 2 से काट दो 2 बार कट गया। 8 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 16। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है भाई नेक्स्ट देखो भाई एक त्रिकोण का तल उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उस त्रिकोण का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका तल कितना होगा। उसकी तल की लंबाई पूछेगी अपन से। देखो भाई एक त्रिभुज है भाई अपने पास। ठीक है एक त्रिभुज अपन को दिया गया। अब क्या बोल रहा है एक त्रिकोण का तल है यानी कि तल का मतलब जो बेस है तल उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ऊंचाई x है तो इसका तल कितना हो जाएगा भाई x + 3 हो जाएगा। इसका तल कितना हो जाएगा x + 3। यदि उस त्रिकोण का क्षेत्रफल तो त्रिकोण यानी त्रिभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अपन लिखेंगे 1/2 गुणा आधार कितना अपने पास अभी x + 3 इंटू ऊंचाई अपने पास कितना भाई x बराबर इसका मान कितना दे रखा है 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी और क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसको आपको ऑप्शन से करना है। तरीका मैंने बता दिया आपको ऐसे सोल्व कर लो लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको किससे सोल्व करना है ऑप्शन से। तो अपने पास अपन को क्या निकालना है उसका तल निकालना है। तो अपन उसका तल मान के चलते हैं। तो मान लेते पहले 5 सेंटीमीटर तल मान ले यानी कि तल अपन मान ले भी 5 सेंटीमीटर। उसका तल कितना मान लिया हमने मान लो तल अपने पास था 5 था तो उसकी ऊंचाई तल से कितना कम होगी 3 कम होगी। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपने पास 2 हो जाएगी। अब सूत्र में लगा के देखते भाई तो अपन लिखेंगे 1/2 गुणा तल कितना मान लिया 5 और ऊंचाई कितनी मान ली 2 2 से 2 कट गया भाई। तो कितना है अपने पास 5 का क्षेत्रफल अपने पास 5 था नहीं तो 5 से आंसर नहीं आ रहा भाई। तो हटाओ इसको 5 से आंसर नहीं आ रहा।
5 है तो अपने पास आंसर नहीं आ रहा। अब अपन ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं भाई 10। मान लो उसका तल मान लो 10 था तो ऊंचाई इससे 3 कम हो जाएगी, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी। अब इससे लगा के देखो तो 1/2 गुणा आधार 10 है, तल अपने पास आधार 10 है और ऊंचाई 7 है, 2 से काटो 5 बार कट गया तो कितना भी 35, तो क्षेत्रफल 35 भी नहीं आ रहा, 20 आना चाहिए, तो ये भी नहीं लगेगा। इसको बेटाओ भी, अब अपन ऑप्शन लेते हैं 8 सेंटीमीटर को। मान लें उसका तल 8 है तो उसकी ऊंचाई से 3 कम होगी, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई इसकी 5 हो जाएगी। ऊंचाई कितनी होगी इसकी 5 होगी। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, 1/2 गुणा आधार अपने पास कितना भाई 8 है और उसकी ऊंचाई कितनी अपने पास है 5 अभी, 2 से काटो 4 बार कट गया तो कितना है भाई 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर सही आ रहा है, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। तो तल की लंबाई कितनी रहेगी 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई पूछे तो कितनी, ऊंचाई पूछे तो कितनी हो जाएगी 8 में से 3 कम कर देंगे कितनी हो जाएगी भाई 5 सेंटीमीटर। तो उसके तल की लंबाई कितनी आ गई अपने पास है 8 सेंटीमीटर। तो ऐसा अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी धरातल से 15 मीटर ऊंची एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है, दीवार से सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी बताओ। तो देखो भाई एक इमारत है, उस इमारत की लंबाई कितनी अपने पास है 15 मीटर है, ठीक है। अब इस इमारत से एक सीढ़ी लगाई जाती है भाई और इस सीढ़ी की लंबाई कितनी अपने पास है 17 मीटर है, ठीक है। अब कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अपन से क्या पूछा गया, दीवार से सीढ़ी के आधार तक के बीच की दूरी बताओ, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी पूछी अपन से। तो कौन सा त्रिभुज बन गया भाई अपने पास है समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण अपने पास है और उसका लंब अपने पास है, क्या निकालना भाई अपन को आधार निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का भाई। तो क्या लिखेंगे अपन, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर होगा आधार यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब कितना अपने पास है भाई 15 का स्क्वायर। अब ये 15 का स्क्वायर इस साइड आएगा तो किसका बन जाएगा भाई माइनस का। तो क्या लिखेंगे अपन 20 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होगा भाई 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा भाई 225। अब स्क्वायर है बराबर की साइड क्या बन जाएगा अंडर रूट भाई। तो 20 बराबर होगा अंडर रूट 289 माइनस में 225। अब 289 में से 225 का कितना बचेगा भाई 64। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 8 होता है, यानी कि आधार का मान कितना आ गया अपने पास है 8 सेंटीमीटर। तो उसके दीवार से और सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 8 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। अब ये तो तरीका हो गया, मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट लिखवा रखी है। क्या क्या होती है तो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ। एक ट्रिपलेट होती है 5 12 13 8 15 17 9 12 15 20 21 29 9 40 41 6 8 10। ये कुछ ट्रिपलेट हैं, आप इनको याद कर लो। अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अगर आपको यहाँ पे ट्रिपलेट याद होती तो अपन को ये सब करना नहीं पड़ता। अपन क्या लिखते, अपने पास 15 भी था भाई और 17 भी था, तो ट्रिपलेट बन रही है। तो ट्रिपलेट क्या बनती है वो 8 15 और 17, यानी कि 17 अपने पास था और 15 अपने पास था। तो अपन को क्या चाहिए भी 8, तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है 8 सेंटीमीटर। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी अपन को, ठीक है। तो जो मैंने आपको ट्रिपलेट लिखी है, ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग एवं 6 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो भुजा के वर्ग 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग एवं 6 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा आपसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर अनुपात समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4। तो भुजा कितनी अपने पास भाई 6 का स्क्वायर 36 गुणा अंडर रूट 3 बटा में 4 भाई। तो यहाँ पे भी कितना हुआ 36 अनुपात 36 गुणा अंडर रूट 3 बटा में 4। 36 से 36 कट गया भाई, तो यहाँ पे क्या बना भाई 1 अनुपात अंडर रूट 3 बटा में 4। अब अनुपात कौन सा है, भिन्न में अपन इसको क्या बनाएंगे सरल का अनुपात। और किसी भी भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात बनाएंगे तो उनका जो भी हर है उनका क्या लेंगे एलसीएम, और जो भी एलसीएम आएगा उसको दोनों साइड ऊपर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे भी 4 से गुणा होगा भाई, यहाँ पे भी 4 से गुणा, तो 4 से 4 कट गया, क्या बना अपने पास 4 अनुपात अंडर रूट 3, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा शेष दोनों भुजाओं का योग 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो भाई एक समकोण त्रिभुज अपने पास है,
ठीक है, उसका कर्ण अपने पास कितना है भाई 13 है, 13 सेंटीमीटर। अब इन दोनों भुजाओं का योग कितना दे रखा अपन को 17 सेंटीमीटर। क्या दे रखा भाई 17 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनती है। तो देखो यहाँ पे क्या ट्रिपलेट बन रही होगी भाई, तो देखो कर्ण अपने पास 13 है और दोनों भुजाओं का योग अपने पास 17 है, तो क्या ट्रिपलेट बनेगी 5, 12 और 13। देखो कर्ण अपने पास 13 आ रहा भाई, अब इन दोनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है 17 आ रहा है, तो क्या ट्रिपलेट बनी अपने पास 5, 12 और 13। यानी कि इन दोनों में कोई तो इन दोनों में एक तो आधार रहेगा और एक लंब रहेगा और तीसरा अपने पास क्या रहेगा भाई कर्ण रहेगा। तो मान लो 5 आधार है तो लंब कितना हो जाएगा 12, और 12 आधार है तो लंब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अपन से पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा इनमें से किसी एक को आधार मान लो और किसी एक को भाई लंब मान लो। तो 5 गुणा क्या हो जाएगा भाई 12, 2 से काट दो 6 बार कट गया, 6 पंजो 30, तो क्या आंसर बन जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई भुजा स्क्वायर √3 बटा में 4। ठीक है भाई, तो देखो अपने पास भुजा का मान है क्या भाई, तो भुजा नहीं है, अपन को क्या दे रखी है ऊंचाई, और अपन को निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए भाई भुजा होनी चाहिए, और अपन को दे रखा है ऊंचाई, तो पहले अपन भुजा निकालेंगे। तो ऊंचाई का सूत्र क्या होता है भाई भुजा √3 बटा 2 बराबर इसका मान कितना भी 10√3। अंडर से 3 से √3 कट गया भाई, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा अपने पास, भुजा का मान आया अपने पास 20 सेंटीमीटर। अपन से क्या पूछा गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई भुजा स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई 400 गुणा √3 बटा में 4, 4 से काट दो 100 बार कट गया, तो क्या बन गया भाई 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है और उसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लंबाई बताओ। एक आयत की जो लंबाई है ना भाई उसकी चौड़ाई से कितना गुना है भाई 3 गुना। अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी हो गई 3 हो गई, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया अपने पास 3:1 हो गया। तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई 3x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी अपने पास x हो जाएगी। अब अपन को दे क्या रखा भाई क्षेत्रफल, तो किसका सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल का। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इसका मान कितना अपने पास है 192। 3x को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है भाई 192। तो x स्क्वायर बराबर होगा 192 बटा में 3 भाई, 3 से काट दो 3 6 18, 3 चौक 12, कितनी बार कट गया 64 बार। तो x स्क्वायर का मान आया अपने पास 64, तो x का मान क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 8, स्क्वायर है बराबर किस हट जाएगा क्या बन जाएगा √, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 8। तो x का मान आया अपने पास 8। अब अपन से पूछे क्या भाई लंबाई, तो क्या पूछेगा भाई लंबाई, तो 8 को लंबाई कितनी है भाई 3, तो गुणा कर दो 3 से भी, तो 8 पे कितना हो जाएगा भाई 24। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी अपने पास 24 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है ना भाई, एक तो 13 सेंटीमीटर है, एक 14 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है भाई √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस ए सी। ए बी सी क्या रहेंगी साइड रहेंगी, ए बी सी क्या रहेंगी साइड रहेंगी भाई, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस में सी। ए बी सी क्या अपने पास है साइड है, तो एक तो 13 सेंटीमीटर है, एक 14 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर है। तो जो मैंने सूत्र लिखा इस सूत्र को अपन क्या नाम दे सकते हैं हीरोज का सूत्र। इस सूत्र का क्या नाम है भाई हीरोज का सूत्र। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया हीरोज का सूत्र बताओ, तो आप क्या बताओगे √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस ए सी। अब यहाँ पे जो S है ये S क्या होता है भाई अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। S क्या होता है भाई अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3 भुजाएं, तो परिमाप तो क्या होगा भाई A प्लस B प्लस C। लेकिन अपन को क्या चाहिए अर्ध परिमाप, तो किसका भाग देंगे अपन 2 का भाग देंगे। परिमाप तो होता है तीनों भुजाओं का योग, तो A प्लस B प्लस C। अपन को क्या चाहिए अर्ध परिमाप, तो किसका भाग देंगे अपन 2 का भाग। तो S का मान क्या है भाई A प्लस B प्लस C बटा में 2। तो पहले अब क्षेत्रफल निकालना, तो पहले अपन को क्या चाहिए SC, तो S का मान क्या हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा में 2 भाई। 13 और 14 27, 27 और 15 42, 42 पे 2 का भाग देंगे कितना आएगा भाई 21। यानी S का मान कितना है अपने पास 21 आया।
अब अपन से पूछा क्या अभी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, अंडर रूट एस का मान कितना है अभी अपने पास 21 है, गुणा 21 में से 13 का कितना बचेगा भाई 8, गुणा 21 में से 14 का कितना बचेगा 7, 21 में से 15 का कितना बचेगा भाई 6। अब या तो इन सभी को गुणा करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लो या फिर इसके टुकड़े बना लो भी। तो अपन टुकड़े बनाते हैं। क्या टुकड़ा बनेगा, 21 का 3 गुणा 7, 8 का 2 गुणा 4, 7 का 7 रहेगा, 6 का क्या बन जाएगा भाई 2 गुणा में 3। अब स्क्वायर रूट में कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो बढ़ाओ भाई जोड़े, 1 3 का ये जोड़ा बन गया, 7 का ये जोड़ा बन गया, 2 का ये जोड़ा बन गया, और 4 का कितना बाहर आएगा 2 बाहर आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 का 3 बाहर आ गया, 7 का 1 7 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, और 2 का 1 2 बाहर आ गया। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो क्या बन जाएगा एक क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बनेगा भाई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और अन्य भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।